आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जो रोजमर्रा के कर्म हैं उन्हीं कर्मों में दृष्टि बदल दो। दृष्टि, कर्म ना कोई छोटा होता है ना कर्म कोई बड़ा होता है। कर्म में जो दृष्टि आरूढ़ है वही आपको छोटा बनाती है, वही आपको बड़ा बनाती है। आकाश में उड़ता हुआ गीध, पृथ्वी, इतनी ऊंचाई पर उड़ता हुआ गीध पृथ्वी पर पड़े सड़े हुए मांस पर दृष्टि उसकी जाती। हम बड़े उत्तम कुल में पैदा हो गए, गंगा जमुना के बीच अगल बगल के क्षेत्र में पैदा हो गए, भारत भूमि में पैदा हो गए, संतों का सानिध्य भी हमको मिला, ईश्वर की भरपूर कृपा, शास्त्र के भी अधिकारी हम हो गए, शास्त्र की भी कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, महात्मा भी मिल गए, गुरु कृपा, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे जब तक महाराज ये चाहे आपके ऊपर गुरु कृपा हो, शास्त्र कृपा हो, ईश्वर कृपा हो, यदि तुम अपनी कृपा अपने ऊपर ना करो तो सब व्यर्थ हो जाए। यही होता है, हम अपनी कृपा नहीं करते। कर्म, इस कर्म का ही उपयोग कर लें, इस कर्म में दृष्टि कर लें। एक भले ही कर्म आप कर रहे हैं, लगता है कि बहुत हम स्वच्छ पवित्र कर्म कर रहे हैं, और वहाँ दृष्टि आपकी छोटी हो गई, पृथ्वी पे पड़े हुए मांस, सड़े हुए मांस पर दृष्टि हो गई, बड़े यज्ञ याग आदि कर रहे हैं लेकिन दूसरों को कष्ट देने के लिए, मारण करने के लिए, उच्चाटन करने के लिए किया कर, तो दृष्टि दूषित हो गई, सड़े हुए मांस टुकड़ा पे हो गई। हमको गीध नहीं बनना है, हमको पपीहा बनना है। पपीहा जो स्वाति नक्षत्र का ही इतने जीवन में तपस्या है कि 26 नक्षत्रों का जल नहीं पीता है, स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। वर्षा हो गई तो पिएगा, वर्षा नहीं उसमें तो नहीं पिएगा। उसका मुख अनंत की तरफ है, व्यापकता की तरफ है, और गीत का जो ऊपर ऊंचाई पर होने वाला है उसकी दृष्टि कहाँ है? नीचे पृथ्वी पर सड़े हुए छोटे सीमित सड़े हुए मांस पर है। कर्म जो भी हो रहे हैं, ये वैदिक सनातन धर्म की विलक्षणता है कि अलग से कोई साधना की जरूरत नहीं है। जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में मनुष्य के कर्म बताया है, उसी कर्म में हम ईश्वर दृष्टि कर लें तो कर्म क्या हो जाएगा? तदर्थ कर्म हो जाएगा, मदर्थ कर्म हो जाएगा, तदर्थ कर्म हो जाएगा, मदर्थ कर्म हो जाएगा, मत कर्म हो जाएगा। जो गीता में भगवान ने कहा ना, मदर्थ कर्म, तदर्थ कर्म, मत कर्म, ये हो जाए। और वो कर्म फिर बांधता नहीं, बांधने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो कर्म को करते हुए ही हम इस कर्म से छूट सकते हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। श्रुति भगवती कहती हैं, वेद भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए कुर्वन्नेव जिजीविषेत् शतं समाः, 100 वर्ष तक जिए, लेकिन कर्म करने की कला सीख ले, कला सीख ले। इसी को कहा है भगवान ने योगः कर्म से कौशलम। कर्म की कुशलता, ये कर्म करते हुए भी कर्म बांधता नहीं है। योगः कर्म से कौशलम, तो जो यदि कर्म की कला को सीखे बिना कर्म करता है तो कर्म उसको बांधता है, और वो रजोगुणी रजसी प्रलम गत्वा, रजोगुण में जाकर के कर्म संगीसु कर्म संगियों में प्राप्त होगा। पूरे जीवन कर्म करेगा और फिर कर्म में ही लिपट के फिर मृत्यु हो जाएगी, और फिर उन्हीं को उनसे भी बदतर अधोगति को प्राप्त होगा।
ऐसे ही जो प्रलीनस्तमसी तमोगुण में शरीर जिसका छूटेगा वो मूढ़ योनि कौन है? पशु योनि। कर्म संगीसु माने कर्म मनुष्य योनि, और मूढ़ योनि पशु योनियों को प्राप्त होगा, स्थावर योनियों को प्राप्त होगा। वृक्ष बन जाएगा, पशु पक्षी बन जाएगा। मूढ़ता में जो जी रहा है, जिसको कोई पता नहीं है, अब शराब के नशा में जितने मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, नशा में रहने वाले हैं, ये सब मूढ़ योनि को प्राप्त होते हैं, स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने उद्देश्य बना लिया है कि हम बिना पिए रहेंगे नहीं। अभी एक जगह हम रुके थे, तो आश्रम की पुताई करने के लिए एक जना आया, अब वो एक महीना के लिए जेल गया और डेली पीता है। तो हमने कहा कि जेल में तो मिली नहीं होगी। बोले महाराज जेल में तो नहीं मिली, पर जेल से आने के बाद मैंने डबल कर दिया। उसको वो घाटा रह जाता मेरे जीवन में जेल का, मैंने डबल कर दिया। पहले शाम को पीता, मैं सुबह पीना शुरू करते, मैंने डबल कर दिया। तो ये तो मेरा अमृत है, मैं तो इसी में रहूंगा, इसी में मैं जाने वाला हूँ। तो उसको मनुष्य योनि प्राप्त होने वाली नहीं है, वो पशुओं की योनियों को, स्थावर पेड़ पौधों की योनियों को प्राप्त होने वाली, जहाँ जाड्यता है, जड़ता है, संवेदनशीलता नहीं है। देखो, जिसके जीवन में संवेदनशीलता होती है वो ना करते भी उससे पूर्ण होता है, और जिसके जीवन में जाड्यता होती है उसको पुण्य कर्म के करने के मौके प्राप्त होकर के भी नहीं करता। बहुत जगह ऐसा मौका लगता है कि पुण्य का अवसर उसको प्राप्त है, लेकिन नहीं करता, क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। हम सेवा कब करेंगे? संवेदनशील होंगे। और ये संवेदनशील का ही परिष्कृत रूप जो है, जब परिष्कृत होता है, ये संवेदनशील मनुष्य ही वैराग्यवान होता है। और जो संवेदनशीलता नहीं है और उसको कहे कि मैं वैराग्यवान हूं, तो वैराग्यवान नहीं होता। कहीं किसी घर में आग लग गई और वो आग में जल रहे हुए बच्चों को निकालने के लिए, आग में जले हुए बच्चों को निकालने के लिए उसका हृदय नहीं कहता, क्योंकि मैं तो वैराग्यवान हूं, मेरा कोई कर्म नहीं है, मैं कुछ करता नहीं। तो भैया वो जड़ता है या वैराग्य है? अग्नि में कूद करके उनको निकाले है, ये संवेदनशीलता उसको संसार के विषयों से हटा देगी। और हम यदि ये कहे कि हम तो वैराग्यवान है, ये हमारा कर्तव्य दायित्व नहीं है, तो फिर ये जो है ये मूढ़ता हो जाए। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति रहे, प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी एक संत हुए हैं, उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर उन्होंने बिठाया और प्रार्थना की कि महाराज जी, हम बहुत कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो एक शब्द में, एक वाक्य में महाराज जी ने प्रवचन किया कि संवेदनशीलता की कमी है। जब संवेदनशील हृदय होता है तो ना सोने देता है ना जागने देता है, जब तक वो उसको कर नहीं देता। तो रजोगुणी जीवन में, तमोगुणी जीवन में संवेदनशीलता नहीं होती। संवेदनशीलता तो सत्वगुणी के जीवन में होती। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्बलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। कर्मणा
सुकृतस्याहु, जो सुकृत कर्म है, पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों का फल क्या है? सात्विक और निर्मल। और रसस्तु फलम दुखम, जो रजोगुण युक्त कर्म है उनका फल क्या है? उनका फल है दुख। और जो तमोगुणी है, अज्ञान, अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुणी का फल क्या है? अज्ञान है। पीछे कहा अज्ञान से उत्पन्न तम है, और यहाँ कह रहे हैं तम से उत्पन्न अज्ञान। कल भी बताया था कि एक दूसरे के परिच्छेद परिच्छेदक होते हैं। कार्य से कारण होता है, कारण से कार्य होता है, क्योंकि दोनों दो है ही नहीं, ये एक ही है। इनमें कार्य कारण भाव सच्चा नहीं है। जो कार्य है कारण भी वही है, जो कारण है वो कार्य भी वही है। इसलिए आप नाम रूप के अत्यंताभाव के लिए प्रयत्न करते हैं, शोक मोह की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। शोक मोह की निवृत्ति से, नाम रूप के अत्यंताभाव से आपका अज्ञान दूर हो जाता है, क्योंकि जो अज्ञान है वो नाम रूप ही है। नाम रूप से ही अज्ञान हुआ है, और अज्ञान से नाम रूप का दो नहीं है, ये एक ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि अज्ञान को, मूढ़ता को, वो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। तो कहे कि वो तो अच्छी बात है, कुछ करना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं। अब दो आदमी है, एक आदमी लड़ता है, उसका काम है झगड़ा करने का, एक आदमी सोता रहता है। अब दोनों में कौन सा ठीक है बताओ? एक आदमी वो घर में कलह करता है, और पड़ोसी भी उससे परेशान है, वह का काम ये है। अरे एक आदमी बस पी कर सोता रहता है, किसी को कोई गाली गलौज नहीं करता, कुछ उसका व्यवहार किसी से नहीं है, तो कौन सा ठीक होगा? लड़ने झगड़ने वाला तो रजोगुणी है तो वही। हाँ, गाली गलौज करने वाला ठीक है। कोई ऐसा आएगा, किसी ने एक दिन ऐसा थप्पड़ लगाएगा। अभी एक बिटिया है, तारे खुल जाएंगे। एक बिटिया है, एक रोज शराब पीता है। अब शराब पी के और उनके घर में घुस आया पड़ोसी के वहाँ। एक छोटी सी गुड़िया थी 1.5 साल की, और आके मुंह में मुंह रख के ऐसा फूंक मारे शराब के नशे में। अब एक उस घर की बिटिया थी, उसने कहा कि ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अब उसने उनको डांटा। अब डांटने में वो गाली गलौज करने लगा। उसने 4-5 धड़ लगा दिए लड़की। बोले गुरुजी कभी आज तक मेरा हाथ नहीं उठा, और मैं बड़ी दुखी हूँ, मैंने इन पर हाथ उठाया। अब वो हाथ उठ गया उस पर थप्पड़, फिर वो जो है और उस घर चला गया अपने। अब बोलता गया तुझको कभी तेरा ब्याह हो जाए, कभी ससुराल में तू आ नहीं सकती है, ऐसे गुस्से में। और उसके बाद अगले दिन उसने माफ़ी मांग ली, पर ये आपकी गलती है, अब आप क्या खा कर आए हो, कैसे आए हो, छोटे बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन हो जाए ये, और फिर ऊपर से हमारे घर में हम कोई गाली दे रहे हो। अब वो जो है, अब उसके सामने झिझकता है वो आदमी, उस लड़की के सामने, और वो खूब प्रणाम, उसने माफी मांग ली है, मुझसे गलती हो गई, पर गलती तो आपकी है। अब उसके सामने उसकी नजर नहीं उठती। और यदि सोता ही हुआ होता तो कोई थप्पड़ लगाने वाला नहीं था उसमें, तो लड़ाई झगड़े करने वाला ये सोने वाले की अपेक्षा अच्छा है। वो मूढ़ता में नहीं है, वो रजोगुण में है। रजोगुण से सत्वगुण में आ सकता है, तमोगुण से सीधा सत्वगुण में नहीं आ सकता। तो ये तमसा फलम अज्ञानम, तम का फल जो क्या है, ये अज्ञान है, मूढ़ता है, जड़ता है, उसमें ये पड़ा रहता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसी लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भक्तो अज्ञान में च।
सत्वात् संजायते ज्ञानम, जब सत्व गुण होता है तो ये विवेक उत्पन्न होता है। ज्ञान का मतलब यहाँ अभेद ज्ञान नहीं है, यहाँ विवेक का ज्ञान। सत्वा संजायते ज्ञानम, तब ये विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और ये विवेक ज्ञान जब जिसको हो गया वो ही गुरु उपसक्ति होगी, गुरु की शरण में जाएगा, गुरु से उपदेश लेगा, वही श्रवण करेगा, वही मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा और वो उस परम तत्व को पा जाएगा। तो सत्व गुण रजस तमस सत्वेन सत्वम च उपशमेन च, रज और तम से तम को जीत लेता है सत्व गुण से, रज को तम को रज से और रज को सत्व से जीत लेता है। और सत्व गुण सत्वेन उपशमेन च, और सत्व गुण को कैसे जीतेगा? उपशम से। उपशम मतलब शांत होने से, संन्यास से, संन्यास से सत्व गुण को जीत लेगा। जिनको मोक्ष की इच्छा है, रजोगुण में जीवन है, तो उस रजोगुण का उपयोग करें, दृष्टि उसमें शुद्ध करेंगे तो फल आशा से रहित होकर के, ईश्वर समर्पित होकर के जब हम कर्म करेंगे, कर्मयोग करेंगे, तो हमको ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़ तस्यैव शमः कारण उच्यते। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है वो कर्म करे शास्त्र विहित निष्कामता से, निष्प्रयोजन नहीं। निष्कामता निष्प्रयोजनता दोनों एक शब्द नहीं है। वो निष्काम होता है लेकिन प्रयोजन वाला होता है। प्रयोजन क्या है? मेरे जीवन में भगवत भक्ति आए, भगवत प्राप्ति हो, ये प्रयोजन है उसका, परंतु कामना नहीं है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो निष्काम भाव से पढ़ता हूं, अब फेल हूं चाहे पास हूं, ये कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। निष्काम होकर के भी प्रयोजन होता है। और तुमने निष्कामता को प्रयोजन कह दिया, हम चाहे पास हो मैं चाहे फेल हो, अब वो निष्काम नहीं है। वो क्या है? उसकी जड़ता है, उसकी मूढ़ता है, जो ऐसा कहता है कि फेल हो जाए चाहे पास हो जाए। प्रयोजन सात्विकता में होता है और कामना रजोगुण में तमोगुण में होती है। जब हम उद्देश्य रहित होकर के निष्काम होते हैं तो इसी को हम आलस्य कहते हैं। प्रयोजन रहित निष्कामता निष्काम है तो वो आलस्य है, जीवन में प्रमाद है। आलसी भी कुछ करना नहीं चाहता। असत्य गुण के बढ़ने पर भी क्रिया नहीं रहती है, लेकिन वहां प्रयोजन होता है। तो ऐसे ये बच्चों का एक दिन कहा था एक बच्चे ने कि हम तो निष्काम भाव से पढ़ते हैं, तो हम फेल हो जाए चाहे पास हो जाए, इसमें हमको कुछ हो नहीं। मैंने कि ये तुम्हारी जड़ता है और तुम पढ़ने से कतराते हो, इसलिए तुम ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हो। ये इसका मतलब नहीं है। तो सत्व गुण से संवेदनशीलता जागती है, विवेक जागता है। ये विवेक छोटी चीज से लेकर के ये ब्रह्मलोक पर्यंत तक विवेक रहता है। छोटी छोटी चीजों से प्रारंभ होकर के
ये ब्रह्मलोक तक के सुख उसको खारे लगने लगते हैं। वो लोक का परीक्षण करता है। जब तक लोक परीक्षण नहीं होता तब तक गुरु उपसक्ति नहीं होती, गुरु का की शरण नहीं जा सकती, शरणागति नहीं हो सकती। ये लोक परीक्षण क्या है? लोक परीक्षण करने की शक्ति को ही हम वैराग्य कहते हैं, विवेक कहते हैं। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यः कृतः कृतेन सगुरु में विगच्छे समित पाणि श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठम्। लोक परीक्षण, जब ये सत्वगुण बढ़ जाता है तो लोक का परीक्षण करता है। क्या परीक्षण करता है? कि जो अकृत वस्तु है कर्म से प्राप्त नहीं होती। नास्ति अकृतः कृतः कृतेन, अकृत वस्तु कर्म से प्राप्त नहीं होती। ये परीक्षण है, लोक परीक्षण। ये सत्वगुण सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से जब ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, तो ये विवेक उत्पन्न होता है जब, तब ये लोक परीक्षण होता है। इसलिए सत्वगुण की वृद्धि हमको करनी चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि के लिए हम शुद्ध आहार लें, शुद्ध व्यवहार हो, शुद्ध आचार हो। शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, ये हमारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वाध्याय, नियम निष्ठा, सत्संग, सेवा, त्याग, प्रेम, ये सब चाहिए। ये जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से लोक परीक्षण होकर के उस परम तत्व को हम पा लेते हैं। यही सत्व से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, अभेद ज्ञान नहीं है। ये विवेक का ज्ञान है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र है, ज्ञान तो भक्ति का पुत्र है, वहां उस कथा का ये अर्थ है ही नहीं। यहाँ विवेक, ज्ञान का मतलब वहां क्या? विवेक। भक्ति से विवेक और वैराग्य उत्पन्न। जो लोग लेते हैं कि ज्ञान तो भक्ति आनी चाहिए जीवन में, तब ये ज्ञान उसके पुत्र हैं, तो भक्ति से विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान विराग नैन उर्गारी, उसमें कहाँ लगा हुआ? भक्ति के दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनके बिना भक्ति बंध्या होती है। वो केवल भाव होगा, और भाव की कोई गति नहीं है। भाव हमको कहाँ पहुंचा दे? जिनमें विवेक नहीं है, केवल भाव है, उनको समझ नहीं है, वो कभी जाकर के वहां जाकर के बैठेंगे, वहां सुनेंगे, और कभी वहां जाकर के सुनेंगे, जो दोनों में बिल्कुल विरुद्धता हो। वो सब निरंकारी, अहंकारी, राधा स्वामी, दुनिया भर के बलाए सब जगह जाएंगे, और हम सत्संग सुन रहे हैं। तांत्रिकों में भी जाएंगे, तो ये केवल क्या है? भाव है, उनमें विवेक नहीं है। जो विवेक रहित भाव है, वो भाव कहाँ फेंक दे? आज जो है हम उसके साथ जुड़े हैं, कल को किसी और के साथ जुड़े हैं। तो ये जो भाव रहित, विवेक रहित जो भाव है ना, ये मूर्खता है, ना समझिए। तो सत्वाद
सत्व से जब सत्व गुण होता है तो विवेक उत्पन्न होता है, वहाँ भाव होता है और विवेक होता है। और ये विवेक हमको सही मार्ग पर ले जाता है, लोक का परीक्षण कराता है और सही सदगुरुदेव के पास ले जाता है, जहाँ जिससे हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो, शंका का समाधान होगा, वहाँ हमको ये ले जाएगा। और जो सत्व गुण में नहीं है, भाव जो केवल भाव है, ये सत्व गुण का कार्य नहीं है। भाव किसका कारण है? रजोगुण का कार्य। रजोगुण में नए नए भाव आते। एक माता जी है, हमसे कहते आज हमारे भगवान ने ऐसा कहा, हम सब सुनते रहते हैं। एक दिन मैंने कहा ये भगवान कुछ नहीं बोलते, तुम्हारा ये भाव बोलता है, ये भाव ही भगवान होकर के बोलता है। आज मेरे कान्हा ने ऐसे कहा, आज मेरे कान्हा ने ऐसे कहा। तो ये जो कान्हा जो बोलता है ना, ये कान्हा नहीं बोलता, कान्हा तो विवेक से बोलता है। कान्हा विवेक से बोलता है, ये नहीं तो ये मन ही बोलता है। तो सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, उससे विवेक उत्पन्न हो जाता है। रजसो लोभ एव च, जब रजोगुण बनता है तो भैया लोभ की वृत्ति होती है। अब वो उस लोभ को अनाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, किसी प्रकार से पूरा हो, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लाभात् लोभम प्रवर्धते, लाभ से लोभ की वृद्धि होती। आज 10 लाख हमको मिल गए तो 10 लाख में संतुष्ट नहीं है, और मिले और मिले और मिले। ये लाभ होने पर कहते हैं ना, सवाया पैर उठता है, कहते हैं फिर सवाया पैर उठता है, फिर उसको इतनी कर्म करने की इतनी प्रवृत्ति होती है कि फिर वो चुप नहीं रह सकता। तो लोभ की रजसः लोभ एव च, रज से लोभ की निवृत्ति होती है। और लोभ कामक क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतम त्रियम तद्विद् इतर विमुक्त कौनते हैं तमो द्वारस्थ भी न रहा। ये काम, क्रोध और लोभ, ये क्या है? सीधे नरक के द्वार है। आपको लोभ से आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा, आपको मारने का पूरा षड्यंत्र वहां प्राप्त हो जाए। ऐसे तो पकड़े जाते हैं, ऐसे डाकू लोग लोभ दे करके तो उनको पकड़ा जाता है। ऐसे ये जो लोभ है, काम, क्रोध और लोभ। काम तो मन में बैठता है, और लोभ की तो इतनी जड़ता है, लोभ तो वस्तु में बैठता है, वस्तु के प्रति जाड़ता, उसको पाना चाहता, वस्तु में बैठता है। और काम मन में बैठता है। और ये काम का ही दूसरा रूप है क्रोध। सत्त्वात् संजायते कामः क्रोधो, सत्त्वात् संजायते कामम क्रोध विवर्जनात्। ये जो है संकल्पात् जयेत काम, संकल्प से उत्पन्न होता है काम। सम्यक कल्पना, ये बहुत अच्छी चीज है। पहले क्या होता है? ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज हो गई तो बस अब वहां कामना हो गई। सम्यक कल्पना, संकल्प माने सम्यक कल्पना, ये सम्यकत्व की, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। ये जो कल्पना होती है तो उससे काम की उत्पत्ति हो जाती। काम में व्यवधान पड़ने से
वो आपका जो व्यवधान डालेगा वो आपका शत्रु हो जाएगा। जो उस काम की पूर्ति में सहयोग करेगा वो आपका मित्र हो जाएगा। तो काम से ही क्या हुआ, द्वेष उत्पन्न हो गया, काम से ही राग उत्पन्न हो गया। और जब काम आहत हुआ तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। सृष्टि के ये काम जो है लोभ के अत्यंत समीप है। लोभ और काम में बहुत ज्यादा सन्निकटता है। कामना हो रही है तो लोभ वहां आ जाता है। ये वस्तु मेरे पास ही रहे, कहीं और ना जाए, इस काम और लोभ से मोह की उत्पत्ति हो जाती है। मोह का क्या स्वरूप है, ये वस्तु मेरी छाती से चिपटा रहे, मुझसे अलग ना हो पाए, चाहे धन हो चाहे पुत्र हो, मुझसे अलग ना हो पाए, ये मोह की। तो सारे जितने भी ये हैं, ये कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भैया, इनमें एक आ जाए सब के सब मौजूद होते हैं। सब एक कामना आ गई तो क्रोध भी, लोभ भी, मोह मत सब आ जाएंगे, क्योंकि ये सारा अविद्या का परिवार है। उसके इतने बेटा नाती है पंथी है, इतने हैं कि एक वहां आ जाए, इतना उनमें, जैसे मुसल्लाओं में बड़ा संयोग है ना, कि एक को छेड़ दो सारे इकट्ठे होकर आते हैं, ऐसे इनमें एक को तुम पकड़ लो सब के सब आ जाते हैं। तो सत्वात् संजायते कामम रथसो लोभ एवं च प्रमाद मोह तमसो भक्तो अज्ञान में च। और प्रमाद मोह और क्या बताया, अज्ञान, तीन ये तम से उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता और प्रमाद और मोह। जब ये तमोगुण होता है तो अपना कर्तव्य का स्मरण नहीं होता। कर्तव्य का स्मरण ना होने को ही हम प्रमाद कहते हैं। चाहे कोई कितना ही कहे, कितना ही कोई समझावे, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने एक नहीं सुनी। ये मोह है, ये क्या मूर्खता है, तम से उत्पन्न होने वाला और अज्ञानता। ये ऐसे प्रमाद भी, मोह और अज्ञान तो है ही। जब जीवन में प्रमाद आता है तो फिर अब वो कुछ करने लायक रह नहीं जाता। इसीलिए सनकादिक ने प्रमाद को क्या बताया, मृत्यु बताया। प्रमादम वही मृत्यु भ्रवीमि। जिसके जीवन में प्रमाद आ गया वो जन्म जन्मांतर को निश्चित ही प्राप्त हो। प्रमाद से आलस्य का जब घनीभूत होता है, आलस्य जब घनीभूत हो जाता है, रजोगुण का जब घनीभूत होता है, आलस्य कहाँ है, रजोगुण में, अप्रमाद कहाँ है, तमोगुण में। जब आलस्य का घनीभूत होता है तब ये प्रमाद हो जाता है। पहले हमको है कि हमको भाई 3 बजे उठ करके ध्यान करना है, ध्यान भजन करना है, और अब याद तो है 3 बजे करना, लेकिन उठते नहीं है। कहते हैं कि रजाई हमको छोड़ते नहीं। रजाई नहीं छोड़ती है, बल्कि तुमने रजाई को पकड़ते हो। रजाई क्या पकड़ेगी, ये तो कहने की बात होती है कि रजाई हमको पकड़ती है। रजाई नहीं पकड़ती, बल्कि हम रजाई को पकड़े होते हैं। वो छूट कर शरीर से इधर गिर भी जाता है, फिर दोबारा उसको ओढ़ लेते हैं। ये क्या है,
अपना कर्तव्य स्मरण होकर भी उसमें रस नहीं। जब रस नहीं होता तो उसी को कहते हैं हम आलस्य। फिर जब रस नहीं होता तो जवाई आएंगी, कहेंगे कि महाराज जी हमारी तो माला गिर जाती है, आंख बंद हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा उसमें रस नहीं है। जहां रस होता है, देखो दीवार बीच में खड़ी हो, खिड़की बंद हो, रस ये है कि हमारी कोई चुगली तो नहीं कर रहा, तो देखो कान लगा कैसे सावधान होकर सुनते हैं। आवाज धीमी भी होएगी तो भी सुन लेंगे, खुसर खुसर कान में बोलेंगे धीरे तो भी उसको सुनाई पड़ जाती है। और जब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे और वहां रस नहीं है तो उसको नहीं सुनाएंगे। तो ये जब रस नहीं होता है, इसी का नाम है आलस्य। और यही घनीभूत होकर के जब अब कर्तव्य स्मरण ही नहीं रहा तो यही हो गया प्रमाद। और जब जीवन में प्रमाद आ गया, अब उसकी कोई गति नहीं है, वो तो केवल अब मृत्यु को ही प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर को ही प्राप्त होने वाला। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्ने गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अब देखो समय हो गया, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण